सिरसा लोकसभा सहित प्रदेश की सभी 10 सीटों से भाजपा की हार तय है। भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में निराश भाजपा उम्मीदवार चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। ये बात पूर्व विधायक और वरिष्ठ इनेलो नेता डॉक्टर सीताराम ने सिरसा लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी संदीप लोड के समर्थन में वीरवार को निकाले गए भव्य रोड शो के दौरान कहा। रोड शो के दौरान गाँव में पहुँचने पर इनेलो नेताओं का ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोगों में सरकार के प्रति बड़ा भारी रोष है। इस समय ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि गरीब मजदूर किसान सारे वर्ग दुखी हैं, कर्मचारी वर्ग दुखी है। आज देखिए आज उनको ये लगने लग गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी है और क्षेत्रीय दल ही हैं जो लोगों की समस्याओं को लोकसभा और विधानसभा में उठा सकते हैं और उनका हल कर सकते हैं। और इसका उदाहरण ये है कि जो ओम प्रकाश चौटाला ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नहरी पानी की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार प्रशासन जो दिया, उसको आज फिर से लोग याद करते हैं। तो इसलिए आज मुझे उम्मीद है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से यहाँ से जीतकर लोकसभा में पहुँचे। जैसे कुरुक्षेत्र में किसानों ने ऐलान किया है इनेलो को समर्थन देने का, यहाँ भी बातचीत आपकी हुई है किसानों से? ये किसान वर्ग आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ अलग अलग संगठन है। सब किसान वर्ग ये मानता है कि जो कृष्ण चौटाला जी ने जो किसानों के लिए किया, आज समय है कि उनको और ताकत दे। इसलिए सभी संगठन हमारे साथ हैं। नमस्कार। और पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान ये एक संपर्क अभियान है जो लगातार चल रहा है। कल रानिया हल्के से हमने इसकी शुरुआत किया था और लगभग रानिया हल्के के 37 गाँव और 38वें शहर में ये जनसंपर्क अभियान चलाया गया था। और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है, जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि कब कैंडिडेट जो है पहुँचेंगे, कब उनसे मिलने के लिए पहुँचेंगे। और जब मैं पहुँचा तो मुझे बहुत अथाह प्यार मिला और भारी जन समर्थन मिला। बीजेपी सरकार में 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना इस्तीफा दे वापस ले लिया समर्थन, तो उससे क्या? देखिए, जिन्होंने समर्थन दिया अपना वापस ले लिया, मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं किसी की व्यक्तिगत सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। किन किन मुद्दों को लेकर सर आप जनता के बीच में लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? भारी उत्साह, बहुत ज़्यादा जन समर्थन और असल में जो प्यार प्रेम है ना वो मिल रहा है। मैं कोई ज़्यादा बड़ी सभाएं ना करके छोटी छोटी सी नुक्कड़ सभाएं हों और अपने से मिलने का और उनकी मन की बात जानने का जो मतलब कि एक अलग अनुभव है, उसे महसूस करने में एक अलग ही, उनकी समस्याएं जानना, उनके मन की बात को सुनना और अपनी बता पाना। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? पार्टी के अपने मुद्दे हैं, चुनाव ही हमारा मैनिफेस्टो है और बहुत लंबी उसके अंदर बहुत सी डिमांड है, चाहे वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर के हो, ग्रामीण गृहिणी महिलाओं के लिए 1100 रुपये हर प्रति माह और 1 सिलेंडर मुफ्त देने की बात हो, युवाओं के लिए बेरोजगारी 21,000 भत्ता देने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन 7500 करने की बात हो, और इस तरीके के बहुत से विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बीच में हैं। और फतेहाबाद हल्का जो ज़िला जो है, इसमें एक सबसे ज़्यादा जो समस्या है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ नशाखोरी की जो समस्या है, जो नशे की लत जो है, हमें उसको ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और निश्चय ही जब हम जीत करके संसद पहुँचेंगे तो इसके नशे से युवाओं को कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए ज़रूरी कुछ इस तरीके के नए उपाय लाए जाएंगे कि जिससे हम उनको नशे से दूर रख सकें। यहाँ पर सेम की बहुत ज़्यादा समस्या है जो कि डिवोटरिंग करके दूर की जा सकती है, लेकिन आप समझते हैं ये लोकसभा चुनाव चल रहा है और जब तक किसी के पास कोई ताकत नहीं हो तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो मेरी तो आप लोगों के माध्यम से फतेहाबाद के सभी सम्मानित जनता से और बुजुर्ग से, माताओं से, बहनों से और फतेहाबाद ही नहीं पूरी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित वोटरों से हाथ जोड़ करके मेरी यही अपील है
कि आने वाली 25 तारीख को चश्मे के सामने का बटन दबाएं और मुझे भारी मतों से विजयी बना करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। ये पूरा इलाका जो है शुरू से ही चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण पे करता रहा है और यहाँ के कण कण में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा बहती है। दुष्यंत चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि वे इनेलो अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जी, कौन क्या कहते हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो तो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो, जो लोग गाँव में नहीं घुस सकते वो सिर्फ फोनों पे बात कर सकते हैं। कोई ये है कि जजपा और इनेलो का समझौता भी हो सकता है। सॉरी, दोबारा से। जजपा और इनेलो का भी आपस में समझौता भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल कोई समझौता नहीं हो सकता। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने नामांकन रैली वाले दिन ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वे किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगे। वे इनेलो के और अपने किसान, मजदूर और युवाओं के साथ रहेंगे, वो किसी के दल के साथ नहीं। इनेलो ने 2 MP दिए थे सरसा लोकसभा से, चरणजीत रोडी और सुशील इंदौर। वो पार्टी के साथ क्यों नहीं जुड़े? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा, ये अपनी व्यक्तिगत राय है। अभी आपने थोड़ी देर पहले दुष्यंत की बात करी, ये भी कभी इनेलो में से ही निकल के गए थे। तो ये हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पूरे हरियाणा के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर इनेलो के उम्मीदवार टक्कर दे रहे हैं और कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, 7 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार हैं, 3 पे गठबंधन के जो हैं उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और निश्चय ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र से आज लीड कर रहे हैं और वो भारी मतों से विजयी होंगे। संदीप जी, लगातार बीजेपी कैंडिडेट्स को किसानों का जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभय चौटाला जी हमेशा दबंगई से विधानसभा में किसानों की बात रखते हैं, तो किसान संगठनों का कोई सहयोग मिल रहा है क्या? बिल्कुल, किसानों का बेहद प्यार मिल रहा है और आपने भी आपके सभी के माध्यम से सरदार गुरनाम चढ़ोनी जी ने भी, जो किसान बहुत बड़े नेता हैं, तो उन्होंने भी जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन दिया है। और वो समर्थन इसीलिए दिया है कि जब भी कभी किसानों के हितों की या लड़ाई की जब भी कभी बात हुई है, तो केवल पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग कर दिया। एक जैसे अभी आप सुबह से आपने भोना से दौरे शुरू किए हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है भाई इतना लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी तक पूरे फतेहाबाद हल्के के लोग अभी तक इस इंतज़ार में थे कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैंडिडेट हमारे बीच में पहुंचे। इसीलिए हमने अपना ये जनसंपर्क अभियान का एक कार्यक्रम चलाया ताकि हम हल्के के हर एक गांव तक रीच कर सके, हर एक अपने वोटर तक हम पहुंच सके और उनसे अपना संपर्क साध सके और उनसे अपनी वोटों की अपील। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से परवीन कालवा की रिपोर्ट।